हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ैनिथ गुरु। आज हम क्या जानेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में कि हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जाना कि पहले जो हमारा जो पहले वाला वीडियो था यानी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या कवर अप किया था रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे थे, तो हम उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहले देखो रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि हम यूज़ करते जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है वो क्या होता है, हमारा रिसोर्सेज होता है। जो भी सब्सटेंस जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे, जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी हमें नीड है, वो क्या बन जाता है हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। चाहे से वो कुछ भी हो सकता है, वाटर से लेके हर चीज़, वाटर, एयर, ठीक है, और क्लोथ वगैरह, ठीक है, यूटेंसिल्स, हर चीज़ क्या होती है रिसोर्स होती है। अब इसी रिसोर्सेज में क्या होता है, इसमें हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में देखा था। ह्यूमन मेड जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि हमें बाय नेचर मिला, यानी हमें नेचुरली वो चीज़ें मिली है। ठीक है, हमने इसको बनाया नहीं, वो हमें नेचुरली मिली, जैसे कि वाटर, एयर, ठीक है, विंड, ये सब क्या है, सोलर एनर्जी, ये सब क्या हमें नेचुरली मिला है। ठीक है, अब जो होता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, जो कि ह्यूमन ने बनाया है। किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। ह्यूमन ने जो ओरिजिनली जो रिसोर्सेज है उसको क्या कहते हैं, कन्वर्ट करके एक रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि उसको इन्वेंशन के थ्रू, ठीक है, उसमें कोई जैसे कि फायर को हमने उसमें एक रिसोर्स बनाया, उससे हमने क्या किया, और रिसोर्स में जैसे कि कुकिंग फूड, हम उसमें खाना बना सकते हैं, तो वो भी एक अलग निकल गया उसमें से। तो हमने एक इन्वेंशन के बाद एक और इन्वेंशन हो रहा हमारा, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारे रिसोर्सेज था। फिर हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जो कि आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, जो आइडियाज़ हो गया आपके, या टेक, जो कि इन्वेंशंस हो गया, डिस्कवरी होगी, नॉलेज हो गया, ये सब क्या है, एक ह्यूमन के अंदर होता है। तो ये क्या बन गया, एक ह्यूमन खुद क्या है, एक रिसोर्सेस है, क्योंकि ह्यूमन के जो आइडियाज़ होते हैं, जो उनकी जो नॉलेज होती है, उनकी जो स्किल्स होती है, वो क्या करते हैं, आगे हम रिसोर्सेज को इन्वेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ह्यूमन क्या है, खुद एक रिसोर्स बन जाता है। अब क्या देख रहे हैं, हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड हमें पता है, अनलिमिटेड है, कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड भी है, तो उन सबको हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा, ताकि क्या हो, फ्यूचर जनरेशन में जो फ्यूचर जनरेशन में जो लोग होंगे वो क्या कर सके, उनको यूज़ कर सके, यानी हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उस चीज़ को यूटिलाइज कर सके। अगर हम अभी से सारा अनलिमिटेड यूज़ करेंगे, मतलब जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे बिना सोचे समझे, तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे, यानी स्कार्सिटी आने लग जाएगी रिसोर्सेज की। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, हम रिसोर्स को क्या करते हैं, रिसोर्स को केयरफुली यूज कर रहे हैं और उनको टाइम दे रहे हैं, जिससे क्या वो रिप्लेनिश हो सके, रिन्यूड हो सके टाइम टू टाइम। तो वो क्या होता है, हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन होता है। फिर हम क्या देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हम क्या कर सके, बैलेंस कर सके रिसोर्स को यूज करने का। ठीक है, balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। हम बैलेंस कर सके जो नीड हमारी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए और सेव कर सके हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो वो क्या होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स जो केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स और द प्रेजेंस ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी हम चीज़ों को केयरफुली यूटिलाइज कर सके रिसोर्सेज को, ताकि क्या हो, फ्यूचर जनरेशन में जो लोग हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर सके। तो वो क्या होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो इसको हम कैसे जो कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को, तो मेरे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन हमारा रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड यूजिंग, यानी ट्रिपल आर, यानी RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो ये क्या हमारा वेज है, यानी मेथड है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग का मतलब जैसे कि हम जो रिसोर्सेज को यूज करना थोड़ा कम कर सकते हैं, यानी जो अगर वाटर है, वाटर टैप में चल रहा है, आप उसको क्या करो, जितना आपको जरूरत है आप उतना ही वाटर को यूज करो। ठीक है, ज़्यादा यूज मत करो। तो वो क्या होता है, वाटर को सेव वाटर कर रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ हमारे लिए, रिड्यूसिंग हुआ। रिसाइकलिंग, जैसे कि आप कोई कैन वगैरह, यानी जो आप ड्रिंक वगैरह कुछ करते हो, तो आप उसको क्या करो, जो बॉटल्स वगैरह या कोई भी चीज़ है जो रिसाइकल हो सकती है, उसको आप रिसाइकल बिन में डाल दो, ताकि क्या वो चीज़ें आगे जाके फर्दर और रिसाइकल होकर उसको यूज़ कर सकें। तो हम दूसरा हमारा मेथड क्या है, रिसाइकलिंग। फिर रीयूजिंग, हम उसी रिसोर्सेज को दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं, यानी इसको कुछ और उसमें इन्वेंशन करके या कुछ तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को दोबारा। तो हम इस रिड्यूसिंग मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 आर था, रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। अब सेकेंड हमारा क्या है, कुछ ड्यूटी के बारे में जानते हैं कि जिससे हम क्या कर सके, रिसोर्स को कंजर्व कर सके। ठीक है,
The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide. यानी जो हमारा जो फ्यूचर है, यानी जो फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, हम कुछ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब जो जैसे कि मैंने आपको बताया 3R के बारे में बताया, जो क्या था, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस के बारे में, तो उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, जो रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हो फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। अब देखो कुछ ड्यूटी है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, जैसे ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जो भी यूज़ होता है रीन्यूएबल रिसोर्स का वो क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, जो डाइवर्सिटी होती है लाइफ की जो अर्थ के अंदर, वो क्या होनी चाहिए, कंजर्व करके रखनी चाहिए। जो फॉरेस्ट वगैरह या जो भी वाटर, ये सारी नेचुरल रिसोर्स इनको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, इनको लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, यानी जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं हमें वो चीज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जिससे क्या हो, नेचुरल इन्वायरमेंट हार्म ना हो और हम नेचुरल इन्वायरमेंट को और कंजर्व करके रख सकें। तो ये था हमारा टोटली रिसोर्सेज के बारे में टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।